आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन। पहले टास्क में कहता है कि इन्वेस्टर डिटेल्स एंड स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस। ठीक है, आपको यहाँ पर बेसिकली स्टोरी टेलिंग करनी है बिजनेस के अंदर। सिनेरियो में इसने कहा है कि उस्मान हैज बिल्ट अ हेल्थ टेक ऐप दैट रिमाइंड पेशेंट इन रूरल पाकिस्तान टू टेक देयर daily medicine on time. The app has 1,200 active users and has received positive feedback. A friend tells him about a startup competition where the winner gets the prize of 10 lakh in seed funding. Usman wants to apply but doesn't know how to present his startup or investor and how to tell the business story in a way that connects emotionally. देखो, उस्मान ने एक हेल्थ टेक ऐप जो है वो यहाँ पर क्रिएट की है रूरल पाकिस्तान के लिए। 1200 लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। अब उसको सीड फंडिंग विनर बनना है ताकि उसको 10 लाख रुपए मिले, बट उस्मान को पता नहीं है कि स्टार्टअप को कैसे इन्वेस्टर के पास लेके जाना और कैसे अपनी बिजनेस स्टोरी सुनानी है। आप सबने शार्क टैंक देखा होगा, ज्यादातर लोग शार्क टैंक से फेमिलियर होंगे, तो वहां पर जिस तरीके से वर्किंग होती है आपने भी उसी तरह यहाँ पर सेम जो है वो वर्किंग करनी है। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डज इट मीन फॉर द स्टार्टअप टू बी इन्वेस्टर रेडी। स्टार्टअप का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करे। मेंशन थ्री थिंग्स दैट दिस मैन मस्ट प्रिपेयर बिफोर प्रेजेंटिंग द इन्वेस्टर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच। देखो, इन्वेस्टर रेडी का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस फुली प्रिपेयर्ड है यहाँ पर ग्रोथ के लिए, ताकि इन्वेस्टर उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और आपके पास एक अच्छा प्लान है ताकि उनकी जो मनी है उसको आप मोर मनी में कन्वर्ट करो। स्टार्टअप इन्वेस्टर रेडी का मतलब सबसे पहले ये होता है। अब उस्मान को तीन चीजें क्या लेके जानी है यहाँ पे कि जिससे वो इन्वेस्टर को यहाँ पर बता सके कि जितना पैसा वो लगा रहे हैं उस पैसे से और पैसा जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले उस्मान के पास एक पिच होनी चाहिए, यानी कि उसको एक शॉर्ट कलरफुल प्रेजेंटेशन स्लाइड के साथ दिखानी चाहिए जिससे क्या हो कि समथिंग स्पेशल लगे। अब आप एक बोरिंग सी प्रेजेंटेशन लो, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक्सरसाइज दिखाती हूँ तो आप देख रहे होगे कि इसमें कलर्स होंगे। ठीक है, जो आंसर लिखा है वो ब्लैक कलर से, जो क्वेश्चन है वो ब्लू कलर से, फिर जो क्वेश्चन की हेडिंग मेंशन है वो रेड या ब्लू कलर से मैंने ऐसे मेंशन की है। तो क्या है कि आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, तो एक छोटी सी स्मॉल सी प्रेजेंटेशन बनाओ कि जी ये मेरा स्टार्टअप है, ऐसे 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 काम करता है। और अच्छी प्रेजेंटेशन बनी होगी तो क्लाइंट क्या करेगा कि दिलचस्पी लेके उसको देखेगा। फिर उसको मनी प्लान बताओ कि भाई इतना पैसा आपने लगाना है और इतने पैसे को जो है वो हम फ्यूचर में यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में आप इतना पैसा यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद आपने उसको प्रूफ देना है कि देखो भाई अभी हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है उसमें 1200 लोगों ने इस एप्लीकेशन से फायदा उठाया। तो अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा लोग इससे जो है वो फायदा उठा सकेंगे। और हेल्थ केयर की ऐप है तो किसी न किसी के काम तो ये लाजमी आएगी और एवरग्रीन जो है वो ये हमारे पास रहेगी। तो यानी कि पिच टैग, मनी प्लान और प्रूफ, तीन चीजें उस्मान को इसमें देनी है। जो मैंने आगे टेक्स्ट लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है वो ये तीन चीजें इसके अंदर बता सकते हो। ठीक है, देन कहते हैं व्हाट इज स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस। राइट अ शॉर्ट बिजनेस स्टोरी 3 to 4 सेंटेंस फॉर उस्मान ऐप दैट कुड यूज इन इन्वेस्टर पेज। देखो, बिजनेस स्टोरी टेलिंग क्या होती है कि अपना बिजनेस का आइडिया आप रियल इमोशनल स्टोरी के थ्रू सिखाओ, बताओ लोगों को कि सिवाय उसकी ऐसा नहीं कि आपने अपने नंबर्स बता दिए, आपने अपने कंप्यूटर पीपल बता दिए और आपने ये बता दिया कि लोगों को आइडिया से हेल्प क्या होगी। ठीक है, देखो अब इस आइडिया से या जो भी स्टार्टअप में लेके जा रही हूँ तो इमोशनली कनेक्ट करो कि भाई मैंने एक हेल्थ केयर की एप्लीकेशन बनाई है, कल को आप सब भी बूढ़े होंगे, आपको भी जो है वो भूलने की बीमारी होगी, तो इस मेडिकेशन ऐप से जो है वो हम अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले सकते हैं। आपके घर में भी बुजुर्ग वगैरह होंगे, उनके लिए एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास फायदेमंद है। तो आप ऐसे जो है क्या कहते हैं उसको बना सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी लिखिए, मीट अमीन अ ग्रैंडफादर इन अ स्मॉल विलेज हु विल ऑलवेज फॉरगेट टू टेक हिज हार्ट बाय साइड बिकॉज ही कैन नॉट रीड द डॉक्टर नोट। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि ग्रैंडफादर है जो कि एक छोटे से विलेज के अंदर रहते हैं, वो कभी भी जो है अपनी मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो है डॉक्टर ने उनको जो नोट्स लिख के दिए हैं वो उनको पढ़ने नहीं आते। उनकी फैमिली एवरी सिंगल डे परेशान होती है। अब बोलो उनके बच्चे जो है वो बाहर है और जो है क्या कहते हैं वो वहां से बैठने के लिए परेशान होते हैं क्योंकि वो अपनी मेडिसिन भूल जाते हैं। अब क्या होता है कि इससे उनकी फैमिली हर एक दिन जो है वो परेशान होती है। लेकिन जब से हमने उनको अपनी एप्लीकेशन दिखाई है तो हम
मीन्स आप जो है वो अपनी मेडिकेशन टाइम पे लेते हैं। हमारे एप्लीकेशन में ये फीचर है जो कि मीन्स आपको हेल्प कर रहे हैं उनकी मेडिसिन जो है वो टाइम पे लेने के लिए। इस तरीके से 1200 लोग और हैं जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन को यूज किया है और सेफ और हेल्थी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया है। तो एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो स्टोरी थी जो कि हमने लिखी है। थोड़ी सी मैंने बता दी, थोड़ी सी मैंने लिख दी। अब जो है क्या कहते हैं, एक सवाल आएगा, इसको हम वर्ड टू वर्ड छाप सकते हैं? खुदा का वास्ता इसको वर्ड टू वर्ड मत छापो, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। थोड़ी सी यही स्टोरी ले जाके चैट जीपीटी को दो, उसे बोलो कि थोड़ी इससे अच्छी स्टोरी तुम्हें लिख के दे, थोड़ी इससे बेटर स्टोरी तुम्हें लिख के दे, ताकि जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सको। ये जो स्टोरी मैंने यहाँ लिखी है यही जो है वो अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज फाइल सबमिट करा चुकी हूँ और बाद में आपको जो है वो वीडियो बनाकर दे रही हूँ। तो इसीलिए अगर आप बाद में 0 मिले तो फिर मुझसे नहीं कहिएगा, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मत छापिएगा इसको। खैर, पहला टास्क हो गया। दूसरे टास्क में जाते हैं तो स्टार्टअप के सेक्टर और सोशल इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक अब नादिया नाम की फ्रेश ग्रेजुएट लड़की है लाहौर से, उसने एक बिजनेस जो है वो शुरू करा है, बट वो दो आइडियाज के बीच में परेशान है। पहला आइडिया कि उसने एग्रीकल्चर मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है फार्मर के लिए जो पंजाब में रहते हैं और अपने क्रॉप्स को जो है वो चीट नहीं कर सकते मिडिल मैन के थ्रू। और दूसरा उसके पास आइडिया ये है कि वो सोशल इंटरप्राइज बनाएगी जो कि कलेक्ट करेगा अनयूज फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा होमलेस शेल्टर में। ठीक है, अब देखो अगर दोनों देखें तो दोनों में फायदा भी है नुकसान भी है। अब कौन रोजाना जो है वो फूड उठा के लेके आएगा, कौन जो है क्या कहते हैं लोगों को ढूंढेगा और उनको जो है वो ये फूड प्रोवाइड करेगा। आधे लोग तो उसमें ट्रस्टेड होंगे, आधे लोग उसमें जो है वो अपना एक तरीके से कारोबारी बना लेंगे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर में फार्मर्स को ढूंढना, उनकी क्रॉप्स को ढूंढना, कोई फार्मर कोई क्रॉप्स पे काम कर रहा है, कोई कोई क्रॉप से काम कर रहा है, तो सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेंगी। दोनों आइडियाज के लिए एक्साइटेड है, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कैटेगरी में काम करे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीटेक स्टार्टअप, व्हाई नादिया आइडिया ए इज स्ट्रॉन्ग एग्रीटेक अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान के टू रीजन। अच्छा देखो, मैंने इससे भी बात बोली कि एग्रीकल्चर वाला जो यहाँ पे एप्लीकेशन का आइडिया था वो स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम अगर एक बार ही डेट ट्वीट करते हैं तो हम पाकिस्तान के सारे फार्मर्स तक जो है वो इस चीज को पहुंचा सकेंगे, जैसे हम हेल्थ ऐप को पहुंचा रहे थे। लेकिन अब नीडी पर्सन को ढूंढ के उनको खाना पहुंचाना एक मुश्किल टास्क है। तो आइडिया ए जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक का वो इम्पोर्टेंट है। देखो, एग्रीकल्चर टेक जो है वो दो लफ्जों पे मिलके बनता है, एक एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग और दूसरा टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर एप्स और गैजेट से। ठीक है, तो अगर एग्रीटेक का स्टार्टअप हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो फार्मर को बेहतरी मिलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्रॉप से क्या करेगा, सेल करेगा। नादिया की मोबाइल एप्लीकेशन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए क्यों ग्रेट है? तो इसलिए ग्रेट है क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग और फूड जॉब्स पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब हमारा आधे से ज्यादा कंट्री किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमारी होल कंट्री, आधे से ज्यादा कंट्री हमारी फार्मिंग पे जो है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, मिडल मैन जो है वो क्रॉप्स को बाय नहीं करेगा। पुअर फार्मर के लिए आसान चीज ये होगी कि वो जितना मनी में वो सेल कर रहा है वो उतने हिसाब से उसको रहेगा, इनके मिडिल मैन नहीं होगा तो उसको फायदा होगा। अब एक चीज 10 रुपए की है, फिर मिडिल मैन ने उसको 2 रुपए रखे, फिर आगे जो है क्या कहते हैं उसको सेल किया, तो जो है क्या कहते हैं फार्मर को क्या हो रहा था, नुकसान होता था। लेकिन इस एप्लीकेशन में चीटिंग नहीं होगी तो फार्मर को वही प्राइस मिलेगी जो उसने यहाँ पे सेट की होगी। दूसरा सवाल है, व्हाट इज सोशल एक्सपर्टीज, हाउ डन आइडिया बी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर फॉर प्रॉफिट बिजनेस। देखो, सोशल एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें एक गोल फिक्स हो, एक प्रॉब्लम हो दुनिया के अंदर, जैसे हंगर है या पॉल्यूशन, उसको हम जो है वो ओन करें और ओन करने के बाद हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, रेगुलर आइडिया से कैसे डिफरेंट है? नॉर्मली बेकर जो होते हैं वो ब्रेड को सेल करते हैं, प्रॉफिट करते हैं यहाँ पर लॉट ऑफ मनी के थ्रू। अब एक ब्रेड है, ठीक है, अब एक ब्रेड अगर जो है वो 120 रुपए की बिक रही है तो वो तकरीबन 3 दिन ही बिकेगी ना, 3 दिन के बाद वो खराब होने शुरू हो जाएगी। बट क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम उस ब्रेड से क्या करते हैं, हम उस ब्रेड को कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरी चीज के अंदर। लेकिन अगर वो कन्वर्जन ही नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर कैसी बेकरी है जो कन्वर्ट नहीं कर पा रही उस ब्रेड को, तो वो क्या करेगी? अब वो टन के टन जो है कि कहते हैं ब्रेड फेंकेगी तो नहीं ना, तो उस चीज को कैसे प्रॉफिट में लेके जाना है वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। फूड बिजनेस कलेक्ट करेगा लेफ्ट ओवर रेस्टोरेंट से फूड और हंगर और होमलेस पीपल को देखा। अच्छी चीज है, गोल इसका काइंडनेस है, हेल्पिंग पीपल है और जो है वो रिच होना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी है। जैसे मैंने बताया, 2 लोग हमारे मुल्क में जरूरतमंद होते हैं और 14 लोग सिर्फ लाइन में ऐसे ही खड़े होते हैं क्योंकि जी मुफ्त मिल रहा है। सो ये चीज यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। आखिरी टास्क है रिमोट टीम और लाइव लर्निंग का। इसके अंदर भी एक सिनेरियो जिसमें कहता है
Fahad run a small digital marketing agency in Karachi. He has three clients but cannot find skilled people locally at the price he affords. A colleague suggested to hire remote freelancer from other cities in Pakistan, a content writer from Multan, a graphic designer from Peshawar, and SGS from Islamabad. Farhan is also someone who stopped learning new skill after completing his degree 3 years ago and now feel left behind in the industry. Farhan ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली, क्लाइंट तो है उसके पास बट उसको स्किल पीपल नहीं मिल रही। ठीक है, अब क्या होता है, लोग बहुत सारे लोग कारोबार खोल के बैठ जाते हैं या फ्रीलांसिंग के नाम पे एक जर्नी खोल के बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है उनके पास लोग नहीं होते, अब प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास बहुत सारे करने के लिए लोग नहीं है। तो उनके एक फ्रेंड ने कहा कि आप मुल्तान से कंटेंट राइटर ले लो, ग्राफिक डिजाइनर पेशावर से ले लो और एसईओ से एसईओ के लिए इस्लामाबाद से कोई एक्सपर्ट ले लो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि फरहान खुद ही नई स्किल नहीं सीख रहा है, उसने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद कुछ नया नहीं सीखा, तो उसको लग रहा है कि वो इंडस्ट्री से पीछे है। तो अब देखो, अगर वो किसी को हायर कर लेता है यहाँ पे, जैसे अगर वो कंटेंट राइटर मुल्तान से हायर कर देता है लेकिन उसको खुद ही नहीं पता कि कंटेंट होता क्या है, अब उसका कंटेंट राइटर से काम के साथ डंडी मारे तो फिर कैसा होगा। उसका जो है वो ग्राफिक डिजाइनर उसके लिए ग्राफिक का काम कर रहा हो, लेकिन साथ ही साथ जो है वो, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं वो साइड बिजनेस अपना भी कर रहा हो, तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर रिमोट टीम्स, मेंशन टू एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग अ रिमोट टीम फॉर फरहान एजेंसी। देखो, रिमोट टीम ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि सेम काम करते हैं सेम प्रोजेक्ट पे पर डिफरेंट प्लेसेस से, ठीक है, अपने होम से या डिफरेंट सिटीज से अपने कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए जो है वो काम करते हैं। उसके लिए उनको सेम ऑफिस सेम बिल्डिंग में बैठने की जरूरत नहीं होती। एडवांटेज क्या है कि फरहान को जो है जब कराची के लोग नहीं देखने पड़ेंगे, उसको दुनिया भर से जो है वो यहाँ पर लोग मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है रिमोट एजेंसी का। दूसरा ये है कि उसको बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस के ऊपर काम नहीं करना पड़ा। अब अगर वो मुल्तान से कोई बंदा ले रहा है, वो शावर से कोई बंदा ले रहा है, तो वो फ्रीलांसर अपने घर से बैठ के काम कर लेना, ठीक है। अब ये नहीं कि फरहान पूरा एक ऑफिस बनाए, फिर एक बंदे का एक कैबिन बनाए, फिर एक कैबिन बनाए, फिर पानी का खर्चा, फिर खाने का खर्चा, फिर बिजली के बिल का खर्चा। फरहान ये सब चीजें क्या कर रहा है, रिमोट एजेंसी में इसमें माइनस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फायदा उसको रहेगा। अगला सवाल है, व्हाट डज इट मीन टू बी एन एंटरप्रेन्योर एज अ लॉन्ग लाइफ लर्नर, गिवन प्रैक्टिस स्टेप फरहान हैज टू टेक टू स्टार्ट लर्निंग अगेन एंड एक्सप्लेन व्हाई इट मैटर फॉर द बिजनेस। देखो, लॉन्ग लाइन लर्नर का मतलब ये होता है कि आप कभी भी नई नई चीजों को छोड़े नहीं, ठीक है। आप स्कूल को फिनिश करें, उसके बाद ग्रो करें, आप चेंजेस को करें फास्ट, आप यहाँ पे रीडिंग और प्रैक्टिस पे काम करें। मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल देती हूँ, आपने देखा होगा मैं डिजिटल के ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि हर बैच में जब मैं आपके साथ नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करती हूँ तो मैं खुद भी बहुत सारी चीजें जो है वो सीख रही होती हूँ। अब ये जो इन्होंने एक्सरसाइज दी, इन्होंने पिछले बैच में नहीं दी थी, हालांकि मुझे भी अच्छी लगी। अगर ये पिछले बैच में इसको देते तो बहुत ही जबरदस्त जो है क्या कहते हैं यहाँ पर होता, बट इन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है वो चूज की है। अब अगले बैच में ये कौन सी एक्सरसाइज देते हैं, इसको आगे लेके कैसे चलते हैं, बाकी चीजें कैसे करते हैं, वो जो है क्या कहते हैं हम देखेंगे। अब इसमें जो है ना क्या कहते हैं, फरहान को क्या करना चाहिए, उसको 15 मिनट जो है वो अपनी एजुकेशनल वीडियोस देखनी चाहिए। देखो, मैं फरहान की एग्जांपल नहीं देती, मैं आपकी एग्जांपल देती हूँ। आपने स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कर लिया, ठीक है, अब आपको स्टार्टअप बनाना आ गया। अब स्टार्टअप को बनाना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टार्टअप के लिए आप आपको एक वेबसाइट चाहिए, आपको ई कॉमर्स का काम आना चाहिए, आपको फिर एड चलाने आने चाहिए। तो अब आप देखो कि अगले बैच में आपने कौन सा कोर्स करना है। स्टार्टअप बनाया है तो उसके लिए आपको ई कॉमर्स आना चाहिए, ई कॉमर्स के साथ साथ आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको अगले बैच में ई कॉमर्स और वर्डप्रेस में एडमिशन लेना चाहिए। फिर आपको ऐड चलाने हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन लेना चाहिए। उन ऐड को चलाने के लिए कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग में एडमिशन लेना चाहिए। तो ऐसे क्या है कि सब चीजें चलती जाएंगी एक दूसरे के साथ, और अगर आप सब चीजें सीखते जाओगे तो आप आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे डिजिटल में आपके पास सारी की सारी वीडियोस हैं, तो अगर आप 1 घंटा लगाते हो तो आप वीक की पूरी एक वीडियो जो है पूरी वीडियोस जो होती हैं तो कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो अगर आप रोज का भी आधा घंटा किसी चीज पे स्पेंड कर रहे हो तो आप वो स्किल जो है वो क्या करोगे, सीख जाओगे। मैटर क्यों करता है कि अगर आप जो है वो लर्निंग को स्टॉप कर दोगे तो आपका बिजनेस वहीं रुक जाएगा। अब आपने बोला नहीं जी, मैंने तो स्टार्टअप साइड का कोर्स कर लिया, अब तो मैं बिजनेस करूंगा। अब जब आप जो है क्या कहते हैं बिजनेस करने गए तो वो कहना चाहिए जी हमें दिखाएं आपके ऐड का चलते हैं, आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाया, आप उनकी शक्ल देख रहे हैं कि जी मुझे तो पता नहीं कि ऐड कहाँ पे चलते हैं, कैसे चलते हैं, कहाँ चलाने, कैसे किस तरह होते हैं जी। वो कुछ आपकी बिजनेस की कोई वेबसाइट है, नहीं मेरे बिजनेस की तो कोई वेबसाइट नहीं है, आपकी कोई डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं है। आप क्या, आपका बिजनेस जो है वो बोलेंगे कि हम ऐसे बिजनेस पे क्यों इन्वेस्ट करें जब आप अपनी चीजों पे खुद ही काम नहीं कर रहे। आपका इसके बरक्स एक कॉम्पिटिटर है जो बोले मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 10 मिलियन फॉलोवर्स है, मेरी वेबसाइट की गूगल पे रीच है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो 50 जो है क्या कहते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स हैं,
तो क्या है कि आपका और उसका बिजनेस आइडिया, चाहे उसका बिजनेस आइडिया कम हो लेकिन उसकी रीच ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो न्यूज पर सीखने से आपको फायदा होता है, फिर क्लाइंट हैप्पियर होते हैं और नई नई चीजें सीख के आप अच्छा पैसा भी बना सकते हो। तो ये थी हमारी छोटी सी एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, मुझे तो काफी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में बताइए अगले बैच में आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, और अगर आपने कोई एक्सरसाइज मिस की है तो वीक 12 में आपके पास एक्सरसाइज री ओपन होती है, आप उनको आसानी से सबमिट करवा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।